और सोनकाद ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछे और 6 प्रश्नों के ऊपर ही 6 दिनों की, ये 7 दिनों की कथा चलती है। यानी एक एक प्रश्न पर एक एक दिन बीत जाए। सबसे पहला प्रश्न क्या था? बोले मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है? मानव का कल्याण कैसे होगा? विचार करना आप। कितने लोग बैठे यहां पे? क्या आपने कभी विचार किया कि मेरा कल्याण कैसे होगा? कभी नहीं सोचा। जब अंतिम समय आता है ना, अब लगता है कि जाने वाले हैं, परिवार ने साथ छोड़ दिया, शरीर ने साथ छोड़ दिया, स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया, तब अंत में विचार करता, अरे कुछ नहीं किया, अब तो कम से कम मेरा उद्धार हो, हे भगवान मेरे को अपनी शरण में ले। तब जाकर हम शरणागति होते हैं। बल्कि ये तो जन्म के बाद में सर्वप्रथम यही विचार करना है कि मानव तन के कल्याण का रास्ता क्या है। देखिए, किसी हमारे धर्म ने है ना, किसी को ये नहीं कहा है कि तू माला लेकर बैठ जा, लौकिक काम मत कर, बच्चे मत पाल, घर मत बना, ये कभी नहीं कहा है। बल्कि भागवत ने तो 2 धर्म बताए हैं। 2 धर्म, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान शिवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णा। एक होता है लौकिक धर्म, एक होता है भागवत धर्म। 2 धर्म बताए हैं। लौकिक धर्म क्या है? कोठी बनाना, बंगला बनाना, धन कमाना। धन कमाओ, धन के बिना इज्जत नहीं है, लेकिन 24 घंटे कमा। 24 घंटे में से 24 मिनट तो कम से कम उस परमात्मा के लिए निकालो जिसने हमें तन दिया है, जिसने हमें स्वास्थ्य दिया है, जिसने हमें शरीर दिया है, जिसने हमें दिमाग दिया है। उसका कभी गुणगान नहीं किया। नथनी दीनी यार ने, कबीरदास जी का दुआ है, नथनी दीनी यार ने बतावत बारंबार, नाक दियो करतार ने जाको दियो विसार। एक नथ जो है पति अपनी पत्नी को लाकर देता है और पति के गुणगान गाती है। महाराज कबीर जी कहते हैं, बार बार गा रही है, मेरे पति ने दिया, मेरे पति ने दिया, लेकिन जिसने नाक दिया है उसका किसी ने गुणगान नहीं किया। अगर नाक ही नहीं होती तो नथनी पहनती कहां, बता, लेकिन उसका गुणगान नहीं किया। कहने का अभिप्राय मेरा इतना ही है, लौकिक धर्म निभाओ, लेकिन साथ में भागवत धर्म को कभी मत भूलना चाहिए। लेकिन जब बैठे ना, तो ऐसा बैठे, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आज, यहां तक बताया, क्षण भर के लिए मेरे को याद कर, लेकिन जब याद करे तो दुनिया को भूल जाए। और यहां से यही गुरु मंत्र आप लेकर जाना। दुनिया में चाहे कोई भी काम आप करें, कुछ भी करें महाराज, लेकिन अपने मन से परमात्मा को नहीं मिटाना। और ये जरूरी नहीं है इंसान इंसान होता है, भगवान भी कहते हैं, मेरा जो नित्य निरंतर जप करने वाला, नित्य निरंतर नाम लेने वाला, नित्य निरंतर स्मरण करने वाला जो जीव है ना, वो कदाचित अगर पाप के अंदर भी चला जाता है, पाप भी कर लेता है ना, फिर मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। कितने दयालु है ईश्वर। अरे लगातार कृष्ण कृष्ण राधा 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 करने वाला कदाचित कभी पाप भी हो जाए ना, तो श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे को चाहे पाप में जाना पड़े, मैं उसको लेकर आता हूं। आगे कथाएं आएंगी। जो इतना इतना हमें छूट दे रखी है, उस परमात्मा को विसार देते। अपने मन में स्मरण रखें, कदाचित भूल भी हो गई ना तो भूल सुधार देंगे। तो पहला प्रश्न यही था कि मानव के कल्याण मार्ग का धर्म क्या है, कैसे कल्याण होगा? क्या गंगा स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा? क्या यमुना स्नान करने से मोक्ष हो जाएगा? क्या परिक्रमा करने से मोक्ष हो जाएगा? कैसे कल्याण होगा? तब सूत जी महाराज मुस्कुराकर बोलते हैं, जब तक मन में निष्कामता नहीं आएगी ना, कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं। बल्कि ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं, गंगा जी जा रहे हैं, और गंगा क्यों जा रहे हैं? पाप मिटाने के लिए। लेकिन ना तो उनका पाप मिटा है, ना उनका क्रोध मिटा है, ना उनका काम लालच, कुछ भी नहीं मिटा हमारा। जो ऐसे गए थे ना वैसे वापस आ गए। अभी कई दिनों से चल रहा है कुंभ स्नान में जो लोग गए थे,
स्टेशन पर आकर ऐसी ऐसी अव्यवस्था फैलाई है लोगों ने, और नाम किसका रखते हैं? बोले गवर्नमेंट ये कर रही है। अरे गवर्नमेंट तो चला रही, ठीक है। ट्रेन के अंदर खिड़की बंद करके लॉक लगाकर बैठ जाते हैं, बाहर वाले धक्का दे रहे हैं, तोड़ रहे हैं। अरे तेरे को जगह मिली, इसको भी बैठा ले, जितना है कम से कम बैठो। लेकिन ना क्रोध मिटा, ना तृष्णा मिटी। काहे का गंगा स्नान भाई? निष्कामता जब तक नहीं आएगी कर्म में, कोई फायदा नहीं। 12-12 घंटे माला लेकर बैठे रहते हैं, और महाराज जब मन में आता है तुरंत मांग लेते हैं। शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा हुआ है जिसका नाम है चरपटिका स्तोत्र। चरपटिका स्तोत्र आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा हुआ है। उसके अंदर ये भाव लिखा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे खलु दुस्तारे, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहे मुरारे, कृपया पारे पाहे मुरारे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म लिया वापस मरण हुआ, फिर वापस जन्म लिया, चलता रहे। भज गोविंदम भज गोविंदम, जब तक गोविंद का स्मरण नहीं होगा ना, तेरा मोक्ष नहीं होने वाला। ऐसा व्यक्ति बन गया, देवमपि पायो देहा पाए, देवमपि पायो देहा पाए, भार्या विप्यति तस्मिन् काये, भार्या विप्यति तस्मिन् काये। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ऐसा सन्यासी बन गया, रात्रि में तो अग्नि के आगे तपता है, पूरी रात अग्नि जलती रहती है, अग्नि के आगे बैठा रहता है। आपने देखा होगा अखबारों में, हमारे भी यहाँ कई संत हैं जो तपते हैं अग्नियां जला जलाकर। रात में अग्नि के आगे तपा, दिन में आगे अग्नि जल रही है, पीछे से सूर्य तपन कर रहा है, दोनों तरफ से जल रहा है। और करतल भिक्षा तुरतलवादी, हाथ में पात्र लेकर भिक्षा मांगने जा रहा है, लेकिन तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा का पिंड नहीं छोड़ता है। आशा क्या रहती है? बोले सवेरे का मांगने जाए तो शाम का साथ ही ले जाओ, शाम को आना ना पड़े। तब तक कैसे मोक्ष होगा बता? जब तक ये तृष्णा नहीं मिटेगी, कामना नहीं मिटेगी ना, कितना ही भजन कर लो, कोई फायदा नहीं।